हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स सुबह 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टू स्टडी अबाउट ऑटोक्लेव, जो आपका एक्सरसाइज नंबर 2 है। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है। ये तो आपके बीएससी एग्रीकल्चर का ही टॉपिक है, मतलब इसमें आपको मैंने सेकेंड सेमेस्टर में मैंने इसको पढ़ा था। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी अबाउट ऑटोक्लेव, मतलब ऑटोक्लेव क्या होता है। ठीक है, तो ऑटोक्लेव से पहले एक और पॉइंट बता दूं मैं, एक पेट्री डिश होता है। प्लांट पैथोलॉजी के लैब में आपको पेट्री डिश देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग पैथोजन को या फंगी को ग्रो कराते हैं या उसमें हम लोग रखते हैं। ठीक है, उससे पहले उसके बाद हम लोग ऑटोक्लेव देखेंगे। तो ऑटोक्लेव को आप लोग मान के चलिए, ऑटोक्लेव होता है इससे हम लोग किसी स्टेम या किसी को हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे उसको हम लोग डेड कर देते हैं, मतलब किसी पैथोजन को या किसी डिजीज को होते हैं उसको हम लोग डेड कर देते हैं। उसी के बारे में इसको हम लोग देख लेते हैं। इट इज एन apparatus इन विच स्टैंडर्ड स्टेम अंडर प्रेशर affected स्टेलाइजेशन कॉल्ड autoclaving. The pressure increases boiling point of water and produce steam with a high temperature. Autoclave works on the principle that increase in temperature is directly proportional to the increase in temperature. मतलब ऑटोक्लेव वर्क करता है प्रिंसिपल इंक्रीज इन प्रेशर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सेल्स आर डिस्ट्रॉय बाय हाई टेम्परेचर, मतलब जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाई टेम्परेचर से, एंड नॉट बाय द प्रेशर, मतलब वो प्रेशर के द्वारा नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर किल्ड एट 121 डिग्री से 121 डिग्री या 15 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच पे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फॉर 15 मिनट। ठीक है, इट इज़ मोर इफिशियंट एंड कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सैटेलाइट सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया फॉर माइक्रोवेव कल्चर। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर ऑयल पाउडर हीट सेंसिटिव फ्लड एंड plastic. Autoclaves are double and triple wall cylindrical metabolic vessel made of thick stainless steel. The inner chamber boiler, मतलब ये आपका एक और ऑटोक्लेव के इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग 121 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 पास्कल में 15 मिनट के लिए, मतलब 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच पर 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेथ हो जाते हैं, और सभी ऑर्गेनिज्म 121 डिग्री पे वो डेथ हो जाते हैं। और ये आपका इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर, मतलब ये रिकमेंडेड नहीं किया जाता ऑयल पाउडर हीट सेंसिटिव फ्लड एंड प्लास्टिक, मतलब वो ऑयल पाउडर पे नहीं किया जाता। ऑटोक्लेव एक डंबल और ट्रिपल वॉल सिलेंड्रिकल मेटाबॉलिक वेसल टाइप में स्टील का बना होता है। इट इनर चेम्बर, मतलब ऑटोक्लेव एक डबल और ट्रिपल टाइप में सेल में बना होता है, स्टील का बना होता है। ठीक है, द इनर वॉल इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड आउटर सरफेस इज मिल स्टील ड्यूली पेंटेड, मतलब जो इनर सरफेस होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है और आउटर सरफेस मिल स्टील का डेली वो बना होता है और पेंटेड होता है। द हीटिंग एलिमेंट इज फिटेड एट द बेस ऑफ द सिलेंडर। जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो हम लोग एलिमेंट को जिस पर हम लोग किसी चीज़ को वो क्या करें डेथ करते हैं, उसका एक वो आपका सिलेंड्रिकल होता है और फिटेड होता है। ठीक है, द लीड इज फिटेड विथ रबर ग्लासेस एंड treated by the winged nut radical looking system. The lid is provided with pressure gauge noting the pressure stem clock for occlusion of the chamber. It is also provided with safety valve to avoid explosion, मतलब एक ऊपर से लीड बना होता है, मतलब ढक्कन। The material to be sterilized and kept in the basket provide with holes all round for the free circulation of stem. Moisture air has most penetrated powder than dry heat and hence it is more sufficient than dry heat. मतलब ये आपका जो प्रैक्टिकल में मिला था उसको मैंने बता दिया। उसमें मैं पहले बता दूँ, इसमें आपका प्रेशर होता है 15 PSI और इसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद करिए, और कितने मिनट के लिए किया जाता है तो 15 मिनट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑटोक्लेव का मेजर चीज़ें इतना आपको मालूम चाहिए। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 15 PSI और कितने टाइम के लिए 15 मिनट के लिए। ठीक है, यही मेजर चीज़ है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रिकॉशन, मतलब इसमें कौन कौन सी सावधानियाँ करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मेन काम है स्टेम को स्टेलाइजेशन करना। ठीक है, तो उसमें स्टेम को स्टेलाइजेशन करके उसको, मतलब जितने अंदर से वो डेड वायरस हैं उसको ख़त्म करना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों का प्रिकॉशन है। तो प्रिकॉशन में सबसे पहले आ जाएगा स्टेलाइजेशन टाइम मस्ट बी काउंटेड नॉट फ्रॉम द टाइम इट इज स्विचेज ऑन बट फ्रॉम द टाइम वर रिक्वायर्ड प्रेशर इज बिल्ड अप।
मतलब वो प्रिकॉशन में सबसे स्टेलाइजेशन तो मैंने बताया कि स्टेम का स्टेलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको टाइम का बहुत ध्यान देना है, काउंटेड नॉट फ्रॉम द टाइम इट स्विचेज बट फ्रॉम द टाइम इज रिक्वायर्ड प्रेशर इज बिल्ड अप। मतलब जो आपका स्टेलाइजेशन टाइम होता है उसके हिसाब से आपको उसको देखना है, और टाइम ख़त्म होने पर उसको स्विच को बंद कर देना है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड प्रेशर इज बिल्ड अप मतलब वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला प्रिकॉशन देखेंगे, तो जिसमें हम लोगों का क्या नाम है, प्रिकॉशन। क्योंकि किसी भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो उसके प्रिकॉशन मतलब सबसे पहले तो उसकी सावधानियाँ देख लेनी चाहिए कि इसको करने के से पहले कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तरह ही। क्योंकि केमिकल लैब में जाने पे सबसे पहले प्रिकॉशन होता है आप ग्लव्स मास्क पहन के जाइए, क्योंकि जब वो क्या नाम हार्ड एसिड होते हैं वो आपको नुकसान पहुँचे। वैसे इसमें प्लांट पैथोलॉजी में भी आपको केयरफुली ध्यान से रहना पड़ता है, ठीक है। प्रिकॉशन दूसरा है आल एक्सो कॉन्ट्रीवेंट और सेफली वेसल एट द बेस एंड द चेम्बर शुड बी केप्ट क्लीन। मतलब जो आपका चेम्बर है वो क्लीन होना चाहिए और सेफली वाल्व होना चाहिए, ठीक है। तीसरा इंश्योर द देयर इज सफिशिएंट वाटर इन द ऑटोक्लेव बिफोर स्विचिंग ऑन। और उसमें पहली बार उसमें ऑटोक्लेव में सफिशिएंट वाटर होना चाहिए कि हाँ मात्रा में वाटर बिफोर स्विचिंग, मतलब जो स्विच होता है उसको ऑन करने से पहले उसमें आपको देखना होता है कि आपका जो सफिशिएंट ऑटोक्लेव उसमें सफिशिएंट वाटर है कि नहीं। और लास्ट पॉइंट एट द एंड ऑफ स्टेलाइजेशन पीरियड also the stem pressure is dropped to the zero and only the open the lid। मतलब जब स्टेलाइजेशन ख़त्म हो जाए तो आपको अलाउ द स्टेम प्रेशर को ड्रॉप करना है जीरो पे, एंड अलाउ द ओपन द लिड, और धीरे से आपको लीड को मतलब ढक्कन को हटा देना होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेलाइजेशन प्रोसेस था, स्टेलाइजेशन ऑफ स्टेम था, जिसमें आपको ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ा है। और ऑटोक्लेव में मेजर चीज़ मैंने बता ही दिया था कि उसका टेम्परेचर, प्रेशर और कितने मिनट के लिए और उससे क्या किया जाता है, स्टेम स्टेलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और लिंक प्लेलिस्ट देख लें।